क्या आपका बेबी अब 6 मंथ्स के ऊपर है और वो धीरे धीरे क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है और वो किसी भी कॉट या सोफा को पकड़ के धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश कर रहा है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम 2 वॉकर्स का रिव्यू दिखेंगे, जिसमें से एक मैंने रिटर्न कर दिया था और दूसरा मैंने रखा था। तो हम देखेंगे कि पहला वाला मैंने क्यों रिटर्न किया था और दूसरा वाला मैंने क्यों रखा है अपने पास, उसके फीचर्स क्या क्या है, एक वॉकर को हमें बेबी को कब इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, वॉकर के डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस और उसके सेफ्टी फीचर्स और प्रिकॉशंस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गौराचा रिव्यूज़, जहां हम देखते हैं शॉपिंग के रिव्यूज़। तो वॉकर का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बेबी को वॉकर कब इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो जनरली जब बेबी अपने पैरों पे खुद होके खड़े होना सीख जाता है या सीखने की कोशिश करता है, तब आप अपने बेबी को वॉकर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो जनरली 6 मंथ से लेकर 12 मंथ्स के एज रेंज में बेबीज़ कॉट पकड़ के या फिर सोफ़ा पकड़ के खड़े होना सीख जाते हैं, तो उस टाइम पे आप ये इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। वॉकर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो बेबी को 360 डिग्री सराउंड करता है, जिससे बेबी को ना गिरने का कॉन्फिडेंस आता है और वो एंथुसियास्टिकली चलने की कोशिश करता है। वॉकर के बाकी के एडवांटेजेस हम इसी वीडियो में बाद में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में हमारे फर्स्ट वॉकर का रिव्यू। ये है मैंने खरीदा हुआ फर्स्ट वॉकर और इसे मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। इसका नाम है अवनी मेट्रोबस एडजस्टेबल बेबी म्यूजिक चूचू वॉकर और इसे मैंने ब्लू कलर में ऑर्डर किया था। मॉडल नंबर है 255 और इसका MRP है 1999, मतलब ऑलमोस्ट 2000, बट डिस्काउंट के बाद मैंने इसे 399 रुपीज़ में परचेज़ किया था। मैं आपको अब इसे ओपन करके बताती हूँ। ओपन करते ही मुझे दिखा कि यहाँ इस तरीके से इसका प्लास्टिक डैमेज्ड है और वॉकर के आगे इस तरीके से छोटे छोटे टॉयज़ दिए हुए हैं, लेकिन उसके साइड में भी आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक फटीक है। आगे इस तरीके से हॉर्न दिया हुआ है जो इजीली बजता नहीं है, तो बेबी तो इसे बिल्कुल बजा नहीं पाएगा। इसका नाम तो म्यूजिकल वॉकर है, बट इसमें कहीं भी म्यूजिक बजता नहीं है। सीट इसका काफ़ी ब्रॉड दिया हुआ है, बट वॉकर के जो साइड के एजेस है ये बहुत शार्प है और ये बेबीज़ के थाई को हर्ट कर सकते हैं। इसके व्हील्स का क्वालिटी भी ओके है, बट ओवरऑल ये वॉकर मुझे बिल्कुल भी स्टर्डी नहीं लग रहा है। तो इन जनरल इस वॉकर का प्लास्टिक क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, स्टर्डी भी नहीं है और इसके जो अंदर की तरफ शार्प एजेस है ये बेबी को हर्ट कर सकते हैं, इसीलिए आपको मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड वॉकर, जिसे मैंने यूज़ करने के लिए रखा था। ये वॉकर इस तरीके से कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था। इसका नाम है सन बेबी बटरफ्लाई वॉकर और इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, उनके डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगी। इसका MRP है 1399, मतलब ऑलमोस्ट 1400, बट डिस्काउंट के बाद मैंने इसे 999 रुपीज़ में ख़रीदा हुआ है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम वॉकर के और कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो जनरली हम वॉकर बेबीज़ को 6 मंथ के बाद इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उससे ये होता है कि बेबी इसमें कॉन्फिडेंट फील करता है और जल्दी वॉक करना सीखता है। दूसरा ये है कि वॉकर में आगे बहुत सारे छोटे छोटे टॉयज़ और स्टिकर लगे रहते हैं, जिससे बेबीज़ एंगेज रहता है। और अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो आप इसमें बेबी को आराम से 15 मिनट्स रख सकते हैं और अपना काम आराम से कर सकते हैं। मैंने इस वॉकर को ब्लू कलर में ऑर्डर किया था और इसमें वाइट, ग्रीन, पिंक, रेड और कुछ कॉम्बिनेशन में रेड, वाइट, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, इस तरीके से भी कलर्स अवेलेबल है, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। वॉकर के कंपोनेंट्स मुझे अलग अलग पैकेजिंग में रिसीव हुए थे। तो पहला है मेन वॉकर का बॉडी, फिर है वॉकर का सीट और व्हील्स और टॉयज़ मुझे अलग पैकेजिंग में इस तरीके से रिसीव हुए हैं। तो चलिए अब हम इस वॉकर को फटाफट असेंबल कर लेते हैं। इस वॉकर में 3 स्टेप हाइट एडजस्टमेंट दिया हुआ है और आगे की तरफ इस तरीके से नीचे लॉक दिया हुआ है। तो एडजस्ट करने के बाद हमें कंफर्म करना है कि ये लॉक प्रॉपर्ली लगा हुआ है या नहीं। पहले अब हम इसकी सीट की असेंबली देख लेते हैं। तो अनपैक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इस सीट में प्रॉपर कुशनिंग दिया हुआ है, कलर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है जो बेबीज़ को पसंद आएगा। और इसमें स्टिचिंग भी आप देख सकते हैं, डबल स्टिचिंग दिया हुआ है, तो ये ईज़िली फटेगा भी नहीं। और इस तरीके से सीट के बीच में मेश दिया हुआ है, तो अगर कभी गलती से गीला हो जाता है तो ये आप इसे निकाल के इजीली ड्राई कर सकते हैं। असेंबली के लिए इस सीट पे इस तरीके से छोटे छोटे टैब्स दिए हुए हैं और वॉकर में दिए हुए नॉच में हमें जस्ट इन्हें फिट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको ये फिट करके बताती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका सीट लग चुका है। अब हम वॉकर के व्हील्स लगा लेते हैं। तो इसके व्हील्स का क्वालिटी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इनफैक्ट वॉकर का जो प्लास्टिक है उसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा है
इस वॉकर के साथ 8 व्हील्स और 2 टॉयज आए हैं, तो अब हम इन्हें एक एक करके असेंबल कर लेते हैं। ये बटरफ्लाई वाले टॉयज यहाँ लग चुके हैं और बेबी इन्हें इस तरीके से गोल गोल घुमा सकता है और खेल सकता है। अब हम वॉकर के व्हील्स लगा लेते हैं। तो इसमें नॉर्मल प्रेस फिट दिया हुआ है, हमें सिर्फ व्हील लेके जो नॉच दिया हुआ है वॉकर का उसमें फिट करना है। तो यहाँ पे ये वॉकर पूरा असेंबल हो चुका है। इसके व्हील्स काफ़ी स्मूथ है और जो टर्निंग है वो भी काफ़ी स्मूथली हो रहा है। आगे जो टॉयज़ और स्टिकर दिए हुए हैं वो भी काफ़ी कलरफुल है। जो टॉयज़ में बटरफ्लाई दिए हुए हैं वो रोटेट होते हैं और इसके साथ खेलते खेलते बच्चों के मोटर स्किल्स भी डेवलप होते हैं। यहाँ पे आगे इन्होंने एक बटन दिया हुआ है जिसे प्रेस करने से म्यूज़िक प्ले होता है। ये म्यूज़िक लाउड नहीं है तो ये बेबीज़ के लिए भी काफ़ी सूदिंग रहेगा और बड़ों को भी इरिटेट नहीं करेगा। अब हम वॉकर का वेट देख लेते हैं। तो ये करीबन 2.25 किलो के आसपास आ रहा है। तो लाइट वेट होने के कारण इसे नेविगेट करने में बच्चों के लिए आसानी होगी। वॉकर के हिंजेस यहाँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी के दिए हुए हैं और इसका जो डायमेंशन है वो है 66 बाय 56 बाय 52 सेंटीमीटर। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपका वॉकर इन यूज़ नहीं है तो आप इसे इजीली फोल्ड भी कर सकते हैं और फोल्ड करके कैरी कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये वॉकर काफ़ी अच्छा है और आप अपने बेबी के लिए इसे ज़रूर खरीदें। इसका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है क्योंकि वॉकर ऐसी चीज़ है कि हम 3-4 मंथ्स के लिए ही इसे यूज़ करेंगे। बस ये है कि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है अपने बेबी को वॉकर देते टाइम, जैसे कि एक बार में हम अपने बेबी को इसमें से 15 to 20 मिनट्स के लिए रखें, उससे ज़्यादा ना रखें। इससे ये होता है कि बेबी वॉकर के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है और जब हम उसे अलग से चलाने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा हिचकिचाता है। प्लस पैरों के मसल्स के डेवलपमेंट के लिए भी वॉकर इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी यही रेकमेंड करते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वॉकर में बेबी को नहीं रखना है। बस इनिशियल कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। एक और बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम बेबी को वॉकर में रखते हैं तो किसी भी बड़ों की निगरानी में ही रखें। प्लस वॉकर को किसी भी स्टेप्स या पानी वाली जगह या स्लोप वाली जगह रखने से अवॉइड करें। इस वॉकर की एक और चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसका जो नीचे वाला बेस है वो काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ऊपर का जो एरिया है। तो इससे ये होगा कि जब भी वॉकर वॉल को हिट करेगा तो नीचे वाले पार्ट को हिट होगा और बेबी सेफ रहेगा। अगर आप ये वॉकर ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इनफैक्ट इनके कुछ और भी एडवांस वेरिएशन है, जैसे किसी में ब्रेक है, अलग अलग टाइप्स के टॉयज़ हैं, तो उनकी इमेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।